नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात हो या बात हो आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट की। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें इस शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भेज भी सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ मौजूद हैं। अमित नमस्कार। पहले लेकर आते हैं आज के मार्केट का एक क्विक रिकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो आज बाजार में एक रिकवरी का मोड दिखा, लेकिन आखिरी 1 घंटे में ऊपरी स्तरों से वापस मुनाफा वसूली हावी हुई। सेंसेक्स 535 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। एक समय में तेजी हम ज्यादा देख रहे थे। निफ्टी सिर्फ 128 पॉइंट की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 610 पॉइंट तो निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 180 पॉइंट फिसल कर बंद हुए। फार्मा, कंज्यूमर गुड्स, पावर स्टॉक्स में दबाव रहा। निफ्टी के 50 में से 25 स्टॉक्स और निफ्टी बैंक के सभी 10 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए आज के कारोबार में। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज भी बिकवाली ही की 4,920 करोड़ की। डीआईज ने हालांकि उस क्वांटम से ज्यादा की बाइंग की है जितना एफआईज ने बेचा है। 6814 करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से कैश मार्केट में होते हुए दिखाई दी है। अब बात करते हैं कल के आउटलुक पर। अमित बताइए पहले तो क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। काफी महत्वपूर्ण सेशन था आज के सत्र में। अगर हम देखें कि निफ्टी ने फर्स्ट हाफ और इनफैक्ट बैंक निफ्टी दोनों ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई एंड थ्रू आउट द डे हम काफी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देख रहे थे। बट जैसे कि आपने कहा, सेकेंड हाफ में हमने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल द गेन्स वर गिवन अप। इनफैक्ट दो 5 मिनट्स की कैंडल में वी वर डाउन 150 पॉइंट्स फ्रॉम द इंट्राडे हाइज। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग था, बट इट वाज नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। निफ्टी की अगर बात करें तो इंट्राडे हाई लगभग 23,125 के आसपास आता है 10 डेमा, और वहीं से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया लगभग उन लेवल से। और उसके बाद हमने देखा कि एक इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग और गिव बैक किया हमने अपने सारे क्रूशियल इंट्राडे स्ट्रेंथ का। तो ये कंसर्निंग है। ये हमें अभी भी बताता है कि दिस मार्केट इज स्टिल अ सेल ऑन राइज मार्केट। ओवरनाइट पोजीशंस अभी भी आपको लॉन्ग साइड में कैरी नहीं करनी है। ऑन द अपसाइड 23,125 एंड 23,326 जो कि 20 डेमा है 23,326 के आसपास। ये दो लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी क्रिटिकल हैं, काफी क्रूशियल हैं। इनको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा। तो जब तक ये क्रॉस ना आए, हमारी रणनीति निफ्टी में क्लोजर टू दीज लेवल्स सेल और राइज एक बेटर रणनीति रहेगी। वंस दीज लेवल्स आर क्रॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस, मुझे लगता है तब थोड़ा सा मार्केट का टेक्सचर चेंज हो सकता है। अदरवाइज इट्स अ वीक मार्केट। रही बात बैंक निफ्टी की, ऑफ कोर्स ऑन आरबीआई की न्यूज पे इट वाज वन शेड बेटर। लॉट ऑफ आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक फ्रॉम ओवरसोल्ड लेवल्स और एचडीएफसी बैंक वर परफॉर्मिंग वेल। लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा कि एग्जैक्टली हमारा जो 20 डेमा 49,300 के आसपास आता है, वहीं से रिजेक्शन लिया और इंट्राडे गेन्स हमने गिव अप की। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस ना हो, यहाँ भी टेक्सचर वीक ही रहेगा। Although one shade better than Nifty, but जब तक 49,500 पार ना हो, it will be a sell on rise market. ओके, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या होंगी आपकी कल के लिए? जी, मेरी स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूंगा दैट इज टाटा मोटर्स। उसका रैशनल ये है कि टाटा मोटर्स ने एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया है लगभग 700-710 के लेवल पे। वहीं से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया। अगर हमारे से जो मोमेंटम इंडिकेटर है उसके साथ देखें तो वहां पे भी डाइवर्जेंस है विच इज अ बुलिश फॉर्मेशन। वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस यहाँ पे है। और अगर हम आर्ली चार्ट्स देखें तो वहां पे भी एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। तो टाटा मोटर्स में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है। एज लॉन्ग एज 700 इज इंटैक्ट, डिप्स पे बाय करें 720 725 के आसपास की डिप मिले 720 तक तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। इसे बाय करें फॉर पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 790। अच्छा, ओके। चलिए, तो टाटा मोटर्स पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। 728 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। गौरव हमारे साथ हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है टाटा स्टील है 5,000 शेयर 140 में लिया हुआ है। ओके, और होराइजन क्या है आपका? हाँ, होराइजन क्या है आपका? कितने समय रख सकते हैं? 1 साल। साल भर का व्यू टाटा स्टील 140 की बाइंग है, 5,000 स्टॉक्स हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी, आज के सत्र में थोड़ा सा हमने देखा कि टाटा स्टील में एक पॉजिटिव रिएक्शन था रिजल्ट को।
कुछ समय से ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अगर अभी की करंट परिस्थितियों की बात करें तो एक अच्छे खासे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 120 के आसपास आता है। वीकली चार्ट्स पे अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखें तो वहां पे नजर आ रहा है कि 120 125 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इन्होंने जैसा कि कहा कि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो जब तक 120 इंटैक्ट है देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। 120 जब तक इंटैक्ट रहता है पोजीशन इनफैक्ट होल्ड करनी चाहिए। आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक अटेम्प्ट लिया अपना 10 डेमा क्रॉस करने का, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट एट डेज हाई क्लोज हुआ है। तो 120 का एक स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। एक बार स्टॉक अगर 133 136 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो आई थिंक पोजिशनली काफी अच्छी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 120। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। आशीष है हमारे साथ चेन्नई से। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मैं गुड इवनिंग। मैं कोल इंडिया 350 शेयर एट 275 होल्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम होल्डिंग 350 शेयर्स ऑफ BSE एट 4800। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसमें और ऐड करूं, और मेरा व्यू है 6 months to 1 year, बिकॉज आई नो अभी और इसमें ये कब कहाँ तक और गिर सकता है। So I want to add more. Can I add more, or and up to what level it will fall further? इसमें रॉक बॉटम मतलब कहाँ तक लेवल आ सकता है ताकि मैं और ऐड कर सकूं। काश इतना आसान होता आशीष जी, बॉटम बता पाना, तो फिर किसी को नुकसान ना हो। ऐसी स्थिति में सिर्फ फायदा ही फायदा हो। लेकिन फिर भी पूछते हैं अमित से। अमित बताइए, देखिए 5,000 पे इन्होंने खरीदा, अभी इनके भाव से ऊपर है। आई एम श्योर इन्होंने ये शायद ज्यादा भी प्रॉफिट्स देखे हों, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि और ऐड भी कर सकते हैं। नीचे कहाँ और लेना चाहिए या बॉटम कहाँ बन सकता है, ये जानना चाहते हैं। डिफिकल्ट बट बताइए क्या सजेशन इनके लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि टॉप एंड बॉटम तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन डेफिनेटली चार्ट्स देख के हम जज कर सकते हैं कि अभी लेना है कि नहीं लेना है। तो मेरा व्यू यहाँ पे BSE में ये है कि BSE में हमने काफी अच्छा खासा फैंटास्टिक रन देखा, एक अच्छी खासी बुल मार्केट देखी। तो ऊपर में स्टॉक ने लगभग 6,100 6,200 तक के प्राइसेस दिखाए, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक ने काफी अरसे से वायलेट नहीं किया। पिछले ऑलमोस्ट अगर हम चार्ट्स को देखें तो 6-7 महीनों से कंटिन्यूअसली 50 डे पे इसने सपोर्ट पाया है। लेकिन इस बार अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ी सी परिस्थितियां डिफरेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहने की सलाह है, बिकॉज आज 50 डे वायलेट हो गया है। RSI इंडिकेटर देखें तो वहां पे भी वीकनेस हमें नजर आ रही है। तो जिस हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी और जिस हिसाब से हमने बाकी स्टॉक्स में करेक्शन देखा लाइक MCX एंड CDSL, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी एक कट आ सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी थोड़ा सा कॉशियस रहें। ऐड फिलहाल बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि जो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में आपको यहाँ पे मुनाफा है, तो मेरी राय यही रहेगी कि एक बार यहाँ पे मुनाफा मान लें आप BSE में। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए BSE पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। अमोद हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। अमोद नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ, नमस्ते। गुड इवनिंग अमित सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे पास 3,000 अंबुजा सीमेंट का बाय किया हुआ है 550 पे, 3,000 शेयर। ओके, तो आपका होराइजन क्या है इसमें? तो अभी कितना रुकना चाहिए या एग्जिट करूं? ठीक है, तो होराइजन का ऐसा कुछ इनका डिसाइडेड नहीं है। स्टॉक ले लिया है, जानना चाहते हैं फायदा हो तो रुक जाएंगे, वरना निकल जाए। इनके भाव के आसपास ही है। कल नंबर्स भी आने हैं अंबुजा सीमेंट के। नंबर्स क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है। क्या सजेशन 550 के बाइंग के हिसाब से अंबुजा सीमेंट में? जी, अगर टेक्निकली इसकी बात करें, अगर थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का, तो स्टॉक में हम ये देख रहे हैं कि वीकली में 500 एक अच्छा सपोर्ट है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सपोर्ट थोड़ा सा डीप हो जाता है, वो नहीं सजेस्ट कर सकते। और ऊपर में 580, तो ये 80 रुपए के रेंज में स्टॉक पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। डेली स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि बेसिकली ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, 200 डेमा के नीचे है। तो जब तक स्टॉक 585 के ऊपर ना निकले, मेरे ख्याल से इट इज अ रेंज बाउंड स्ट्रक्चर। यहाँ मुझे कोई खास विशेष तेजी नजर नहीं आ रही है।
मार्केट के साथ अगर थोड़ा करेक्ट करता है तो 500 की तरफ चला जाता है और थोड़ा सा बाउंस बैक होता है मार्केट में तो आई थिंक इट कम्स बैक टू 585। तो ऐसे स्टॉक को हम जनरली कहते हैं कि इट इज स्टक इन अ रेंज। तो जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं होगी आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, इट विल कीप स्विंगिंग बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज। ज्यादा लॉस इनको नहीं है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से रिजल्ट भी है तो एक इवेंट रिस्क भी यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है इफ द रिजल्ट्स आर नॉट गुड, मार्केट हैज नॉट बीन काइंड ऑन अदर स्टॉक्स। तो टेक्निकली एंड बहुत फंडामेंटली अगर इनको इनका लेवल मिलता है कल के सत्र में 550 555 के आसपास, तो एक बार निकलने की कोशिश करें। बात करते हैं अक्षय महाजन से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी, मेरे पास जुपिटर वैगन लिमिटेड के 98 शेयर्स है 545 के एवरेज रेट पे, और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ मैं, तो अभी बाय करना चाहिए क्या ओके एवरेज करने के लिए? तो जुपिटर वैगन्स के बात कर रहे हैं, 546 पर ले लिया इन्होंने, 150 रुपए का नुकसान हो रहा है पर स्टॉक, और फिलहाल अगर आज की क्लोजिंग देखें स्टॉक की तो 395 के आसपास हुआ है, और ऐड भी करने की सोच रहे हैं ये मौजूदा लेवल्स पे। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर? जी, जुपिटर वैगन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ऐड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। उसका रैशनल ये है कि अगर वीकली चार्ट्स देखें तो वहां पे भी लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर है जो कि एक बेरिश फॉर्मेशन है, और अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो वहां पे भी स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। इनफैक्ट एवरी राइज पे इट मेक्स अ लोअर हाई एंड इट कम्स डाउन, और आज के सत्र में तो हमने देखा कि 420 का एक अहम सपोर्ट इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले स्टॉक ने वो भी वॉयलेट कर दिया है। तो ओवरऑल चार्ट्स में दिक्कतें हैं फॉर द टाइम बिंग। स्टॉप लॉस इन्होंने नहीं लगाया, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी सलाह तो ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ से एग्जिट करें। बात करते हैं अगले व्यूअर से, गौरव है हमारे साथ दिल्ली से। गौरव नमस्कार। नमस्कार, वापिस है वो, दिल्ली से नहीं हूँ। दूसरा सन फार्मा 1785 पे लिया हुआ है 600 से है, और एक दूसरा भी है बताइए। PEL बताइए। PEL 290 पे लिया हुआ है 300 से है। और आपका होराइजन क्या है दोनों स्टॉक्स में? 6 महीना। VEL 1 साल के लिए है, सन फार्मा तो 6 महीना। तो सन फार्मा आपके पास 785 है, BEL आपके पास 290 है, करेक्ट? हाँ, 290 का है, 300 क्वांटिटी, और सन फार्मा 600 क्वांटिटी। शेयर्स है। ओके, क्या सजेशन है इनके लिए? 785 पर सन फार्मा, BEL 290। सन फार्मा में आपकी कब की बाइंग है ये गौरव? परसों लिया था, कल नहीं, तो आपने सन फार्मा लिया है या कोई और स्टॉक लिया है? सन फार्मा आज नीचे आ गया है। सन फार्मा तो 1705 पर बंद हुआ है आज, फिर आपकी 785 की बाइंग कैसे हो सकती है? 1785। ओके, आपने ओके 1785 है, तब ठीक है। 1785 है, 785 नहीं, 1785 है, तो फिर थोड़ा सा नीचे आया इनके भाव से। बताइए क्या सजेशन? जी, इनका व्यू नजरिया लॉन्ग टर्म का है कि शॉर्ट टर्म का, थोड़ा ये बता दे तो बेटर हो जाएगा मेरे लिए। बताइए प्लीज गौरव। 6 महीना 6 मंथ्स। देखिए, सन फार्मा की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया है रिसेंटली, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर था, लेकिन बट ऑफ लेट टेक्निकली सन फार्मा के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। स्टॉक में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं विच इज अ बेरिश फॉर्मेशन, और आज का जो प्राइस एक्शन है इट इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि स्टॉक आज के सत्र में जैसे कि आप देख रहे हैं 4.5% डाउन रहा, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज कि वॉल्यूम्स काफी तगड़े थे। मैंने जिस वॉल्यूम से नीचे आया है ये काफी हमारे लिए कंसर्निंग हो जाता है टेक्निकल्स में। अगर इतने वॉल्यूम्स में कोई स्टॉक में बिकवाली आए तो इजी नहीं रहता उसके लिए कुछ दिनों के लिए ऊपर जाना। सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट आता है लगभग 1650 के आसपास। जिस हिसाब से बिकवाली हुई है और जिस हिसाब से इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड है, मैं सरप्राइज नहीं होगा कि एक बार 1650 विजिट कर जाए, और वो टूटता है तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको राइज मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बिकॉज स्ट्रक्चर यहाँ का सन फार्मा का पॉजिटिव नहीं है। दूसरा स्टॉक मैम इन्होंने कहा BEL। BEL में अगर हम देखें तो रिसेंटली एक रैली इसमें आई थी, प्री बजट रैली जिसको कहते हैं, एवरीबडी वाज एक्साइटेड, बट वो रैली शॉर्ट लिव्ड रही और 4-5 दिनों पहले वो फेल हो गई।
लगभग 6-7 दिनों पहले स्टॉक ने 280-285 तक के लेवल्स टच किए थे। वहां पे मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस और वहां से हमें कंटिन्यूअस बिकवाली देख रहे हैं और स्टॉक ने इनफैक्ट अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। तो काफी एक मेक और ब्रेक लेवल पे है बीएल। अगर 250 टूटता है तो फिर और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी यहाँ पे। तो सलाह बीएल में भी यही है कि कोई भी बाउंस आए तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो राय रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। गुरबख्श सिंह नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली मैडम, मैंने 2 शेयर परचेस किए हैं मैडम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक डिफेंस सेक्टर से। पिछले 3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, 4,500 रुपए की बाइंग है। आज भी ये 2% करीब टूटा है। और दूसरा शेयर है मैडम पावर मैक, ये 2,850 के रेट पर 50 शेयर है। क्या करना चाहिए मैडम अभी इनमें? क्या आपने पावर मीश की बात की? पावर मैक किस भाव की बाइंग है आपकी? 2,850 की। 2000 दोनों शेयर में मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ मैडम। ओके, बताइए क्या सजेशन रहेगा? साल भर रख सकते हैं दोनों स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है। 2850 पावर मीश और साथ ही एचएल में इन्होंने जो बाइंग की है वो 4500 के आसपास की है। क्या सजेशन रहेगा? जी, पहले मैं एचएल पे आता हूँ। डेफिनेटली क्या होता है कि बजट से पहले पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई बजट में डिफेंस को लेके अनाउंसमेंट होगी, विच इज क्वाइट नेचुरल, और लोग इसमें पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्योरली चार्ट्स की अगर फॉर्मेशन देखें एचएल में, तो वो ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रही है। इट्स अ बेरिश फॉर्मेशन। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर हाइस बना रहा है, स्ट्रक्चर वीक है। रिसेंटली जो रैली आई थी 3-4 दिन पहले, जो भी हमने शॉर्ट टर्म बाउंस देखा था, उसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 4200 तक के आसपास था, वहां पे एक रेजिस्टेंस देखे। हम कंटिन्यूअस बिकवाली यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर प्योरली बात करें तो काफी वीक है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट लगभग इसी लेवल पे आता है। 3600 के आसपास से 3550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, वो टूटता है। 3550 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। यहाँ पे स्टॉक और भी स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पे एचएल में सलाह है कि कोई भी बाउंस आए तो आप यहाँ से निकलने की फिलहाल कोशिश करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा पावर मैक। ये कंटिन्यूअसली एक बेरिश स्ट्रक्चर है। काफी स्टॉक ने अपने क्रूशियल लेवल्स तोड़े हैं। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूअसली इसमें लोअर हाइस बन रहे हैं। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 2250 रुपए का एक सपोर्ट था जो कि स्टॉक ने 2 दिन पहले लगभग तोड़ा है। और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो कहीं भी देखिए ये लग नहीं रहा है अभी कि यहाँ पे जो गिरावट आ रही है कंटिन्यूअस, वो थम रही है। तो यहाँ पे भी सलाह ये है कि आप यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात करते हैं सुमित से, जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मैंने 200 शेयर खरीदे थे वन मोबीविक सिस्टम्स के 605 पे, और एनवरो इंफ्रा के 200 खरीदे थे 305 पे। तो अभी ये दोनों नीचे जा रहे हैं। तो मुझे एनवरो इंफ्रा मैम। एनरो इंफ्रा, हाँ जी मैम। ये दोनों इंडाइसेस पर लिस्टेड स्टॉक है। स्पेल करेंगे एक बार आप? हाँ जी मैम, वन है वन मोबीविक सिस्टम्स। मोबीक्विक, हाँ मोबीक्विक की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ओके, और दूसरा स्टॉक जो आपने बताया मैं उसकी बात कर रही हूँ। दूसरा मैम एनवरो इंफ्रा करके। चलिए मैं चेक करती हूँ। आप मुझे एक बार नाम बताइए, प्राइस बताइए एनवेरो इंफ्रा का। 305 मैम, और मोबीक्विक जो है 602 पे खरीदा था। मोबीक्विक तो रिसेंट लिस्टिंग है। अब पूछ लेते हैं कि इस पर क्या राय रहेगी अमित की, या वो दे भी पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल ऊपर लिया ये स्टॉक और अब तो काफी नीचे आ चुका है ये शेयर। और दूसरी बात, एनवेरो इंफ्रा की बात करें तो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा नहीं रहते हैं स्टॉक में। क्या आपके कमेंट्स क्या रहेंगे अमित? जी, पहले मैं मोबीक्विक में आता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी लिस्टिंग लगभग 18 दिसंबर के आसपास हुई थी और उस दिन ये स्टॉक लगभग 438 पे खुला था और उसके बाद एक रैली देखी और वापस नीचे आ रहा है। तो हैविंग सेड दैट मैम, यहाँ पे डेटा बहुत कम है तो थोड़ा सा कमेंट करना आई थिंक यहाँ पे सही नहीं रहेगा टेक्निकल बेसिस में। और दूसरी बात, इन्होंने जो कही एनवीरो इंफ्रा इंजीनियर,
ये भी रिसेंट लिस्टिंग ये है? हाँ, रिसेंट लिस्टिंग है, और वैसे मैं इस स्टॉक को ट्रैक भी नहीं करता, तो मेरे लिए यहाँ तो बहुत मुश्किल होगा कमेंट करना है इस। सुमित, माफी चाहेंगे, आपके दोनों स्टॉक्स पर हम राय नहीं दिलवा पाए क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे अमित राय देते हैं, और आपके दोनों स्टॉक्स क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं तो इन पर मोर ऑफ फंडामेंटल व्यू आपको चाहिए। किसी और शो में डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके इस सवाल को शामिल करने की। चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। अशोक है हमारे साथ गुजरात से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास ऑयल इंडिया है 1000 स्टॉक 571 रुपीज के हिसाब से, तो 1 साल या 1.5 साल तक रुक सकता हूँ, तो आगे क्या पोजीशन है इसका? जरा अभी कितना समय रख लिया आपने ये स्टॉक? कितना समय हो गया इसको होल्ड करते करते? ये ऑलरेडी 7-8 महीना हो गया मैडम। आपने 571 बताया परचेजिंग प्राइस, राइट? मैं उसको एवरेज किया, एवरेज करके 571 रुपीज हुआ है। हेलो, ठीक है, मतलब ये आपका एवरेज बाइंग प्राइस है, तो आपने भी ये मतलब 52 वीक हाइस गया ये 750 पौने 800 तक, उसके नीचे आया तब आपने सोचा अब ले लेना चाहिए, लेकिन ये वहां से भी काफी हल्का हो चुका है। और इनफैक्ट अगर आप इस स्टॉक का मूवमेंट भी देखेंगे अमित, तो जुलाई अगस्त में इसका भाव 52 वीक हाइज इसने टच किए थे जो कि 767 के आसपास के थे, और वहां से इस स्टॉक की जो जर्नी रही है वो टूवर्ड्स डाउन ट्रेंड में ही रही है। ये लगातार अगस्त ऑनवर्ड्स ये सिर्फ नीचे ही आया है। अब क्या करें, ये नुकसान में है? जी, ऑयल इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्लियरली एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है। कंफर्मेशन इसका आएगा, इसकी नेकलाइन आती है लगभग 370 के आसपास। 370 टूटता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट टेक्निकली हम देख सकते हैं। लेकिन अगर करंट परिस्थितियों की बात करें तो चार्ट अभी भी काफी वीक है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों का अगर प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। तो आज की सत्र में भी जब मार्केट काफी अच्छी थी, एटलीस्ट एक बार निफ्टी ने और अदर इंडेसेस ने बाउंस बैक दिया, तो ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया। विच सजेस्ट कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इन रिलेशन टू द मार्केट इज वेरी वीक। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स प्लेस्ड है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि एक बार ये स्टॉक 370 भी विजिट कर सकता है, जो कि इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा फॉर द स्टॉक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। तो मेरी सलाह इनको यहाँ पे ये है कि आप इस स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। चलिए, एग्जिट करने की सलाह है ऑल इंडिया। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और पिक करते हैं क्वेश्चंस। LTI माइंट्री पर सवाल आया है भुवन का। 4972 इनका परचेसिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशंस समित? जी, LTI माइंट्री एक अपने क्रूशियल सपोर्ट पे है जो कि लगभग 5500 के आसपास आता है। अगर 5500 का सपोर्ट टूटता है तो यहाँ दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे ना लॉन्ग ना शॉर्ट दोनों की सलाह नहीं है। स्ट्रक्चर इंप्रूव कहाँ होता है? जब ये स्टॉक 6100 क्रॉस करता है। तो बेसिकली LTI माइंट्री इज इन अ नो ट्रेड जोन। लेकिन 5500 का एक अहम लेवल है, उसको हमेशा अपने जहन में रखें। वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लॉन्ग पोजीशन है तो 5500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें LTI माइंट्री में। वरुण का सवाल है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर 674 की इनकी बाइंग है, 5 शेयर्स है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी, इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली वीक है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और इनफैक्ट अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक हम डाउनफॉल एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। इनफैक्ट फेब 2024 के बाद हम कंटिन्यूअसली चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाइज देख रहे हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1250 टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी आपको मौका मिले तो आप एग्जिट करने की कोशिश करें। चलिए, एग्जिट करने की सलाह है उछाल पर, यही है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर व्यू। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अमित? मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।